Good morning, dear students. Today we are going to discuss our 5th class chapter, Parallel and Meridians. Let's start. Students, we know that our Earth shape is spherical. Through a globe, we can see the true shape of our Earth. Through a globe, we can see the true shape of our Earth. It is the model of our Earth. Okay? सेम ऐसी हमारी ग्लोब दिखती है. अगर हम लगता तो नहीं है कि अगर हम सोचे कि ऐसी होगी हमारी अर्थ, लेकिन अगर हम थ्रू द स्पेस इसको हमारी अर्थ को देखते हैं तो हमारे अर्थ की शेप ऐसी है और ये इसी प्रकार से अपने एक्सिस पर टिल्ड है, मीन्स झुकी हुई है. ये हमारे अर्थ का एक्सिस है. ये सब इमेजिनरी है और इसी तरह अपने एक्सिस पर ये टिल्ड है, झुकी हुई है और इस तरीके से ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती रहती है. ओके, तो इस तरीके से हम देखते हैं कि ये जो ग्लोब है ये हमारी अर्थ का एक ट्रू मॉडल है. इसके द्वारा हम अपनी अर्थ को अच्छे से रिप्रेजेंट कर पाते हैं. अब हम देखते हैं कि किस प्रकार से इस ग्लोब के ऊपर बहुत सारे कंट्रीज, ओशियन, कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं. अब इस मैप के ऊपर आपको और भी कुछ दिखाई देता है. अगर आपको यहाँ से दिखाई दे रहा है तो इसके ऊपर बहुत सारी लाइंस ड्रा की गई है. क्या ये रियल में है? क्या ये लाइंस हमारी अर्थ सरफेस के ऊपर रियल है? नो, इट इज नॉट. ये लाइंस इमेजिनरी लाइंस हैं. कुछ तो ऐसे हमें सीधी दिख रही हैं, कुछ ऐसे पैरेलल दिख रही हैं एक दूसरे के. तो आज हम इन्हीं लाइंस के, इमेजिनरी लाइंस ऑफ पैरेलल एंड मेरिडियंस, इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, डिस्कस करेंगे. ओके, देखिए सबसे पहले हम हमारे अर्थ को देखते हैं. सबसे पहले हम पढ़ेंगे पैरेलल और लैटिट्यूड्स. नाम से ही सब लैटिट्यूड्स मीन्स लेटी हुई लाइंस. इस तरीके से ये जो लाइंस इस तरीके से लगी हुई है ग्लोब के ऊपर, these lines are known as latitudes. Okay, next, lines run west to east, full circle. अब हम देख रहे हैं ये कि लाइन ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट एक फुल सर्कल बना रही है. ये लाइन ये यहां से ऐसे होते हुए एक फुल सर्कल ड्रा करती है. इक्वेटर लॉन्गेस्ट लाइन डिवाइड बिटवीन टू पार्ट्स. अब देखिए इनको डिग्रीज में रिप्रेजेंट किया जाता है. ये जो लैटिट्यूड्स होती हैं या जो पैरेलल होते हैं इनको किसमें, डिग्री में मेजर किया जाता है. डिग्री जो 0 डिग्री इमेजिनरी लाइन है, लैटिट्यूड है, उसको इक्वेटर का नाम दिया जाता है. ये हमारे ग्लोब के बिल्कुल बीच में है और ग्लोब को 2 पार्ट्स में डिवाइड करती है. जो इसके इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट में है वो नॉर्थ पोल और जो इसके साउथ पार्ट में है उसको साउथ पोल कहा जाता है. ओके, तो ये नॉर्थ पोल हो गया और ये साउथ पोल हो गया. नेक्स्ट, इसके 2 पार्ट्स हो गए. इक्वेटर के नॉर्थ पार्ट को नॉर्थर्न हेमिस्फीयर भी बोलते हैं और साउथ पार्ट को साउथर्न हेमिस्फीयर भी इसको बुलाया जाता है. इमेजिनरी लाइंस है, ये सभी इमेजिनरी लाइंस है. ये भी पढ़ लिया कि किस प्रकार से इक्वेटर है वो इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है. नॉर्थर्न पार्ट हेमिस्फीयर, नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, साउथर्न पार्ट नोन एज साउथर्न हेमिस्फीयर. नाउ
देयर आर 188 पैरेलल्स। अब ये जो लैटिट्यूड्स या पैरेलल्स हैं वो नंबर में कितनी है? 188। कितनी है? 188। 90 है वो नॉर्थर्न हेमिस्फीयर में है, 90 है और साउथर्न हेमिस्फीयर में है, और 1 इक्वेटर। तो ये टोटल कितनी हो गई? 188। लेंथ डिक्रीज गो टॉवर्ड्स द पोल। हाँ जी, अब लेंथ में जो सबसे लॉन्ग लैटिट्यूड है वो इक्वेटर है। देखिए आप इस ग्लोब के ऊपर भी देखिए, जो सबसे लॉन्ग जो है वो इक्वेटर है। जब हम इन पोल्स की तरफ जाते हैं, अब देखो जो ये यहाँ है, जो लैटिट्यूड यहाँ है बिल्कुल जो यहाँ दिख रही है, क्या उनकी लेंथ और इक्वेटर की लेंथ इक्वल है? नहीं। इसका मतलब इसके देखने से हमें पता चलता है कि जब हम इक्वेटर के नॉर्थ या साउथ में जाते हैं तो जो लैटिट्यूड्स हैं इनकी लेंथ वो डिक्रीज हो जाती है, घट जाती है। ऑल पैरेलल्स आर इक्वल डिस्टेंस, लेकिन इनकी लेंथ डिक्रीज होती है, लेकिन जो इनका डिस्टेंस है, इनका जो डिस्टेंस है वो हमेशा इक्वल रहता है। ये यहां तक डिक्रीज नहीं होता, कम नहीं होता। नेक्स्ट, दे डू नॉट मीट ईच अदर। ये भी बिल्कुल ठीक है, ये पैरेलल है। पैरेलल कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करते, ये एक दूसरे के पैरेलल है, बिल्कुल कहीं भी ये एक दूसरे से मिलते नहीं है। ओके, अब हम पढ़ेंगे नंबर ऑफ लैटिट्यूड्स। लाइन्स ऑफ लैटिट्यूड्स आर लेबल्ड इन डिग्री। ये मैंने बताया आपको कि इनको लेबल किया जाता है डिग्री में। इक्वेटर इज 0 डिग्री एंड द अदर पैरेलल्स मार्क 0 डिग्री टू 90 डिग्री। देखिए अब इनको लेबल डिग्री में किया जाता है। जैसे कि जब हम नॉर्थ पोल की तरफ जाएंगे तो उसको एन में दिखाया जाता है, जैसे 23.5 डिग्री है। अगर ये इक्वेटर के नॉर्थ में है तो यहाँ हम नॉर्थ लिखेंगे तो इसको नॉर्थ पोल में समझा जाएगा। अगर यहाँ 23.5 इक्वेटर के साउथ में है तो इसके सामने क्या लिखा जाएगा? एस लिखा जाएगा। कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स के हम नाम यहाँ पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट पैरेलल, सबसे इंपॉर्टेंट इक्वेटर हो गई जो 0 डिग्री पर है। उसके बाद 23.5 डिग्री पे नॉर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है, 23.5 साउथ में ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न है, 66.5 नॉर्थ में क्या है? ये आर्कटिक सर्कल, और 66.5 डिग्री साउथ में एंटार्क्टिक सर्कल है। ओके, और इसके ऊपर 90 डिग्री नॉर्थ पोल और इसके साउथ में 90 डिग्री इन साउथ पोल। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स हमने पढ़े। आप इनको मैप के ऊपर या ग्लोब के ऊपर इजिली देख सकते हैं। ओके, सो now we have discussed about the parallels and latitudes. We discuss about the meridians of longitudes. अब देखिए, अब हम पढ़ेंगे ग्लोब्स के ऊपर। आप देख भी सकते हैं कि इस प्रकार से भी लाइंस लगी हुई हैं। नॉर्थ टू साउथ जो लाइंस मूव कर रही हैं उनको क्या बोलते हैं? लाइंस विच रन नॉर्थ टू साउथ। जो नॉर्थ से साउथ जो लाइंस जा रही हैं उनको लॉन्गिट्यूड और मेरिडियंस बोलते हैं। मेरिडियंस इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस है, जैसे कि लैटिट्यूड इमेजिनरी लाइंस है।
इन सभी की लेंथ है वो सेम होती है। ये लिख रखा, लाइट्स विच रन नॉर्थ टू साउथ ऑल मेरिडियंस आर सेम लेंथ। ये सभी मेरिडियंस हैं, इनकी लेंथ है वो सेम होती, लेंथ सेम है, लेकिन इनके बीच का जो गैप है, डिस्टेंस है, वो इक्वल नहीं है। वो लिख रखा है मैक्सिमम डिस्टेंस ऑन इक्वेटर। अब देखिए इसके ऊपर देखिए, ये जो यहां से चल रही है, नॉर्थ से होके साउथ तक चल रही है, और यहाँ की ये मीट करती है, मिल जाती है, मतलब इनके बीच में डिस्टेंस यहाँ देखने में सबसे ज्यादा लग रहा है, लेकिन जैसे 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 ये पोल्स की तरफ जाती हैं, इनका जो डिस्टेंस है वो डिक्रीज हो जाता है, और पोल्स पे जाके ये मीट करती हैं, मिल जाती हैं। ओके, एज वन मूव फ्रॉम इक्वेटर गोज टुवर्ड्स द पोल बिटवीन द टू मेरिडियन डिक्रीज। यही मैंने बताया है आपको, मेरिडियंस कट पैरेलल टू राइट एंगल 90 डिग्री एंगल्स पे ये लॉन्गिट्यूड्स को नहीं, ये जो लॉन्गिट्यूड्स हैं ये लैटिट्यूड्स को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं। अब नंबर ऑफ मेरिडियंस कितनी है, ये तो 188 थी। अब देखिए अगर इनको देखा जाए तो ये नंबर में 360 है। कितनी है? 360 है। और इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 1 डिग्री है। 180। अब देखिए यहाँ पर 0 डिग्री, जैसे यहाँ पर 0 डिग्री इक्वेटर लिया गया था लैटिट्यूड में, इसमें यहाँ 0 डिग्री ग्रीनविच नामक प्लेस से होके जो 0 डिग्री गुजरती है, इसको ग्रीनविच या प्राइम मेरिडियन बोलते हैं। 0 डिग्री को प्राइम मेरिडियन। इसके जो वेस्ट में है वो 180 है नंबर में, और इसके ईस्ट में भी 180 है, तो ये टोटल मिलके कितनी हो जाती है नंबर में? 360 हो जाती है। और 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड को प्राइम मेरिडियन भी कहा जाता है। अब जो इसके 0 डिग्री प्राइम मेरिडियन के वेस्ट में है, वेस्टर्न हेमिस्फीयर बोलते हैं, और जो ईस्ट में है लॉन्गिट्यूड्स, उनको ईस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। इसी प्रकार से, जिस प्रकार से जो ईस्ट में है उनको ई में लिखा जाता है, जैसे नॉर्थ पोल को एन में रिप्रेजेंट किया जाता है, तो लॉन्गिट्यूड्स को ई में ईस्टर्न पार्ट को और डब्ल्यू में वेस्टर्न पार्ट को शो किया जाता है इसमें। ओके, हाउ टू लोकेट प्लेस। देखिए बेटा, इस तरीके से जब ये लैटिट्यूड्स अपने आप को 90 डिग्री एंगल पे कट करती हैं, तो एक देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक नेट सा बन गया है, जाल सा बन गया है, और इस नेट को क्या कहते हैं? ग्रिड बोलते हैं। ग्रिड बोलते हैं, और ये जो ग्रिड है ये किसी भी प्लेस का लोकेशन देखने में, किसी भी प्लेस का डिस्टेंस मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। ओके ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।